हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। होपफुली आशा करता हूँ वो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम उसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का, कि वो कैसे काम करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक पिक्चर है जिसको मैं अपने प्रोडक्शन में ले चलता हूँ। इस पिक्चर को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब आप जस्ट सपोज करिए कि ये एक सेंडर है। सेंडर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? कोई कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, कोई सर्वर हो सकता है, ठीक है, कोई यूजर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कोई यूजर हो सकता है, ठीक है, सर्वर भी हो सकता है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और ये जो हमारा डेटा है, ये हमारा क्या है? डेटा है जो कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जैसा कि मैंने बताया, इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, किससे इनक्रिप्ट करते हैं? पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स आप प्राइवेट की से भी इनक्रिप्ट कर सकते हो, आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको हम साइपर टेक्स्ट बोलते हैं जब ये इनक्रिप्ट हो जाता है। और ये हमारा जो साइपर टेक्स्ट होता है, ये हमारा नेटवर्क में ट्रेवल करता है, नेटवर्क या इंटरनेट पे। फिर उसके बाद हम प्राइवेट की को यूज करके हम डिक्रिप्ट भी करते हैं। आप कभी ये एक एग्जांपल है, आप कभी हो सकता है कि आपको पब्लिक की यूज करके भी डिक्रिप्ट करना पड़ जाए। ठीक है, तो वैसे जो जनरली ये होता है कि हम पब्लिक की को यूज करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, और प्राइवेट की को हम यूज करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। 99 90% चांस है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट की और पब्लिक की ये आते कहाँ से हैं? ठीक है, कौन कौन ये बताएगा कि भैया जो सेंडर है हमारा, वो करेक्ट है, कि हाँ भैया यही सेंडर है, कि कोई दूसरा सेंडर नहीं है? तो इन सारी चीजों को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? अगर हम जस्ट सपोज मान लीजिए कि हम एक नेटवर्क में है, ये एक नेटवर्क है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है XYZ। यहाँ पर इसका क्या है? ये XYZ डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, एडी का इन्वायरमेंट है, ये एडी का सेटअप है। ठीक है, एडी का सेटअप है। और ये क्या है? हमारा सीएस सर्वर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। इसको पीकेआई सर्वर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, पीकेआई सर्वर भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया, ये पीकेआई प्रोसेस है। पीकेआई प्रोसेस हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? असिमेट्रिक की पे। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है? सिंगल की यूज होती है। असिमेट्रिक में दो की यूज होती है, एक पब्लिक और प्राइवेट। और यहाँ पर कितनी? दो की यूज हो रही है, एक दो। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो सीए सर्वर है वो क्या है, उसका काम क्या है? दोस्तों, सीए सर्वर क्या है कि वो सर्टिफिकेट देता है। इसको एक सर्टिफिकेट देगा जो भी नेटवर्क में होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो इस डोमेन को ज्वाइन करेंगे, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इसको मिलेगा। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इसको मिलेगा। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इसको मिलेगा और एक सर्टिफिकेट इसको मिलेगा। सर्टिफिकेट क्या होता है, वो हम आगे चल के इसी एपिसोड में हम जानेंगे कि वो सर्टिफिकेट क्या होता है और वो सर्टिफिकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, अब सर्टिफिकेट मतलब इसको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट आप ये समझिए कि मैं अपनी पीपीटी पे चलता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो मेन मोटिव है, आपको सर्टिफिकेट ही समझाना है कि सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। ठीक है, किसी एक यूनिवर्सिटी में आप ने इंजीनियरिंग की है, या 10th किया है, या 12th किया है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ कि आपने किसी एक कॉलेज से 10th या 12th किया हुआ है। ठीक है, 10th या 12th किया हुआ है। अब उस कॉलेज से आपने 10th करने के बाद, ठीक है, उस कॉलेज ने आपको क्या दिया? एक सर्टिफिकेट दिया 10th का। ठीक है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर, जैसे मेरे पास है सर्टिफिकेट यूपी टीयू का, सॉरी, उत्तर प्रदेश बोर्ड का।
ठीक है। उत्तर प्रदेश बोर्ड क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, किसका दिया, 10th का सर्टिफिकेट। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो गया। कौन हो गया, यूपी बोर्ड हमारा क्या हो गया, सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो गया। ये एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, किसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, कि आपने जो एजुकेशन किया उसकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर आप इस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ यहाँ पर, मेरा नाम लिखा हुआ, और किस टाइम पे मैंने ये सर्टिफिकेट पास किया है, मतलब किस डेट को, और कब तक वैलिड है, अगर कोई वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट है कब तक ये वैलिड है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सिग्नेचर भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्नेचर होते हैं जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। और स्टैंप लगी होती है जिससे वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई होती कि भैया ये यूनिवर्सिटी द्वारा ही प्रोवाइडेड है। स्टैंप और सिग्नेचर होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये जो है हमारा फिजिकल सर्टिफिकेट हो गया, एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हो गया। अब क्या हो गया है दोस्तों, इसको रिप्लेसमेंट करके एक हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया। डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या होता है, सेम चीजें होती है, नाम लिखा होता है, ठीक है, वैलिडिटी डेट, और यहाँ पर जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। पहले क्या थे, फिजिकल सिग्नेचर थे, अब क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट के ऊपर नाम हो गया, ठीक है, और कब तक वैलिड है, और किसने उस सर्टिफिकेट को इशू किया है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए इशू किया था यूपी बोर्ड ने, ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है। अब ये आपको सर्टिफिकेट इशू करने जा रहा है, उससे पहले ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगी ना, ये यूनिवर्सिटी आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप उसमें पास होते हो, मतलब उसके पास आपकी क्या डिटेल होंगी, आपका रोल नंबर, नाम, किस क्लास में है, कौन सा ईयर है, किस स्कूल से आपने किया है, आपकी फोटो, ठीक है, आपके सिग्नेचर, ठीक है, आपके फादर नेम, आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी हो सकता है उस यूनिवर्सिटी के पास हो। शुरुआत में हम फॉर्म भरते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ भी सारी चीजें इस फॉर्म के साथ जमा करते हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी को दी है, और इस यूनिवर्सिटी ने आपको क्या दिया, एक सर्टिफिकेट। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, कि आपको अगर डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी अथॉरिटी से, ठीक है, बहुत सारी सी अथॉरिटी हैं, तो आपको उनको पहले अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। वंस जब आप अपने डॉक्यूमेंट दे दोगे उनको, ठीक है, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि भैया हाँ, कि आप अगर सिक्योर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो अपने सिस्टम से किसी के भी साथ, तो वो सिक्योर कम्युनिकेशन हैक नहीं होगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट, अब हम इसको जानते हैं कि सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो सर्टिफिकेट दोस्तों क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट, ना कि फिजिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटीज देती है। एक बार हम इस चीज को समझ लेते हैं, सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर, तो हमारे लिए ना पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि जो है हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, पासवर्ड को, ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो यहां पर हम दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले, अ सर्टिफिकेट, अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी, ठीक है, सी अथॉरिटी, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर। द सीए इशूज an encrypted digital certificate containing the application applicant public key and variety of other identification information, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड टू अटैच पब्लिक की विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल आर एन एंटिटी, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट हमारा क्या कंटेंट करता है, ऑथेंटिसिटी, मतलब किसके नाम पे, जैसे मैंने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट आपको देती है तो उस पर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, तो वो किसका सर्टिफिकेट है, आपका है। आप उसको, आप उस सर्टिफिकेट को यूज करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी दिखाना है तो वो आपकी क्या है, आइडेंटिटी है। अगर आपसे कोई बोलता है कि यार कौन सी क्लास पास हो, तो आप क्या बोलोगे, 10th,
बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ। तो सर्टिफिकेट आपकी आइडेंटिटी है, आपके ऑथेंटिसिटी कि भैया आप ही पास हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर होता है। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी मशीन का एक सीरियल नंबर है, ठीक है, वो क्या है, आइडेंट यूनिक करता है। सीरियल नंबर हर एक मशीन का सीरियल नंबर होता है, हर एक डिवाइस का सीरियल नंबर है, जो कि उसको यूनिक बनाता है। ठीक है, और एक्सपायरी डेट होती है। सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर पब्लिक की भी होती है उसको, उसके पास। ठीक है, पब्लिक की, जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक की और प्राइवेट की दो की होती है। दो की होती हैं, ये एक अगर क्वेश्चन अब आपके दिमाग में होता है कि पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। जैसे मैथमेटिकल बोले तो ABCD समथिंग करके बहुत सारा वर्ड्स लिखे होते हैं, वो यूनिक होते हैं वर्ड्स। ठीक है, उनको पढ़ना थोड़ा सा टफ रहता है। आप जैसे ही आप अपने डेटा उसके साथ, पब्लिक प्राइवेट की या पब्लिक की के साथ में आप उसको इनक्रिप्ट करते हो अपने डेटा को, तो वो क्या करती है, एक हैश वैल्यू जनरेट कर देती है। वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि वो कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, तो और उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होता है, हमारा साइन होता है, जैसा फिजिकल सर्टिफिकेट पे होता है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। कौन डिजिटल सिग्नेचर करता है, अथॉरिटी करती है जिसने वो इशू किया है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें क्वेश्चन आ गई जो हमने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा था। क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिप्टोग्राफी में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन, ये तीनों चीजें, और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये चारों चीजें भी क्रिप्टोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वो चारों चीजें सर्टिफिकेट में कैसे फुलफिल होंगी, वो हम चल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने समझ लिया कि एक सर्टिफिकेट के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और सर्टिफिकेट नेम होल्डर का नाम। ठीक है, और सीरियल नंबर, एक्सपायरी नंबर, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, चारों पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो उस रोल को हम समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर की कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट को इंटीग्रिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक, ठीक है, यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। ऑथेंटिसिटी मतलब वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, इंटीग्रिटी कि उस मैसेज में कोई मान लीजिए आपने XYZ लिख के भेजा था, किसी ने उसमें मैनिपुलेट तो नहीं किया, मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड तो नहीं कर दिया या रिमूव तो नहीं कर दिया, तो डेटा की इंटीग्रिटी कैसे वैलिडेट होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट। दोस्तों चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा राम है और ये हमारी सीता है। ठीक है, तो ये दो यूजर हैं, इसको एक मैसेज भेजना है, आई विल पे यू 100,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एक सिक्योर मैसेज है, मान लीजिए एक सिक्योर मैसेज है। ठीक है, ये इसको भेजता है सिक्योर मैसेज। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये जब इस मैसेज को भेजेगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस मैसेज को, इसका जो कंप्यूटर होगा वो SHA 2256, एक हमारी एल्गोरिदम होती है SHA 256, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम होती है। ठीक है, इसको ये, इसका कंप्यूटर यूज करेगा। इस ये जो एल्गोरिदम है, ये मैथमेटिक्स एल्गोरिदम होती है, ये इसको यूज करके इस मैसेज को एक मैथमेटिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और जो कि इन रिवर्सिबल नहीं है, मतलब एक बार जो हो गया हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैश वैल्यू, हैश वैल्यू। ठीक है, ये हैश वैल्यू जो बन के आई वो ये आई है,
ये वापस से इस फॉर्म में नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये 256 SHA 256 एल्गोरिथम हर जगह यूज होती है सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योरिटी के टर्म में बात करते हो। ठीक है, तो इसको आप ये समझिए कि ये हैश वैल्यू में चीजों को कन्वर्ट करती है, मतलब एक फॉर्मूला यूज करके, मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके ये हैश वैल्यू में कन्वर्ट करती है। मैंने हैश वैल्यू में ये एक चीज लिख दी जो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। अब क्या होता है दोस्तों, फिर जो इसका सिस्टम है, जो लैपटॉप है या सिस्टम है, वो इस यूजर की प्राइवेट की को यूज करके इसको ये इनक्रिप्ट कर देता है, इस मैसेज को ये इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्ट। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के लिए ये प्राइवेट की को यूज करता है यहाँ पर। ठीक है, प्राइवेट की को यूज करता है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आप की यूज करते हो। जनरली कौन सी की यूज होती है? इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की होती है, बट ये यहाँ पर प्राइवेट की को यूज करके इसको इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये यूजर इसको इनक्रिप्ट करने के बाद, अब इस यूजर को राम को ये मैसेज सीता तक भेजना भी है। ठीक है, तो ये सीता को क्या भेजता है? ये भेजता है सीता को ये वैल्यू, आई विल पे 100 रुपीज, ओरिजिनल मैसेज और विद इंक्रिप्शन हैश। ठीक है, इंक्रिप्टेड हैश भेजता है। ठीक है, इंक्रिप्टेड हैश सीता को भेजने के बाद ये मान लीजिए सीता के पास आ गए। अब सीता का काम क्या है? इस मैसेज को वेरीफाई करना कि पर्टिकुलर ये मैसेज जो है ना, जेन्युइन, जहां से मैसेज आया है इस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, और ये मैसेज किसी दूसरे यूजर के थ्रू नहीं आया, मतलब जो सोर्स है वो सोर्स है। ठीक है, किसी और सोर्स से मैसेज नहीं आया, बीच में कोई मिडल मैन तो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज कैसे वेरीफाई करेगी सीता, वो हम देखते हैं। अब राम के पास क्या था? राम के पास दो की हैं, एक प्राइवेट की जिसका उसने यूज किया इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा क्या है, उसके पास एक पब्लिक की है। राम के पास एक पब्लिक की भी है। ठीक है, तो राम क्या करेगा, उस पब्लिक की का यूज करके, ठीक है, इस पब्लिक की का ये यूज करेगा और इस पर्टिकुलर जो हैश वैल्यू है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है, हैश वैल्यू को ये यूज करेगी सीता, और इस हैश वैल्यू को ये हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पे क्या था, ये इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू थी और ये अभी हमारी हैश वैल्यू है। ठीक है, और जो ओरिजिनल मैसेज है उसको ये SHA-256 को यूज करके एक हैश वैल्यू जनरेट करेगी जो कि सेम हैश वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये इस इन दोनों हैश वैल्यू को कंपेयर करेगी, बोथ हैश वैल्यू अगर सेम है तो ये जो मैसेज है वो सही है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, ये एक डिजिटल सिग्नेचर का तरीका है जिसके थ्रू वेरीफाई किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों काइंड ऑफ सिग्नेचर ही होता है कि हम, जैसे हम बैंक में क्या होता है, अपनी चेक डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि हमसे पहले फॉर्म पे साइन करा लेते हैं। जब हमारी बैंक वाले हमसे क्या करते हैं, फॉर्म पे साइन करा लेते हैं। जब हमारी चेक बैंक जाती है तो वो इस सिग्नेचर को मैच कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम हो रहा है। यहां पर क्या मैच हो रहा है? यहां पर हैश वैल्यू मैच हो रही है। ठीक है, हैश वैल्यू मैच हो रही है। अगर हैश वैल्यू मैच हो गई तो हमारा डेटा सही है, बीच में कोई मिसयूज नहीं हुआ है, इंटीग्रिटी है डेटा की, नॉन रिपोर्टेशन है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, बट हिना को ये कैसे कंफर्म करेगी, हिना कि ये जो मैसेज है, ये, सॉरी, सीता ये कैसे कंफर्म करेगी कि जो ये मैसेज है ये राम ने ही भेजा है? ठीक है, किसी और राम ने तो नहीं भेजा या किसी और हैकर ने तो नहीं भेजा, ये कैसे वैलिडेट करेगी? क्योंकि राम की आइडेंटिटी तो अभी तक वैलिडेट नहीं हुई है। ये मैसेज सही है, ये डेटा सही है,
ये तो वैलिडेट हो गया थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। अगर राम की आइडेंटिटी की बात करें तो उसकी वैलिडिटी कैसी होगी, तो उसके लिए बीच में आता है सीए सर्वर। ठीक है, सीए सर्वर दोस्तों हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटीज का काम क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, कि मतलब आपने 10th पास किया है तो ये कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि राम के पास एक मशीन है, एक लैपटॉप है। ठीक है, उसका एक सीरियल नंबर होता है, हर मशीन का एक सीरियल नंबर होता है। अगर आप लैपटॉप लेने जाओगे तो आपका एक मशीन का सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर, राम का नाम, ठीक है, नाम और आईडी प्रूफ। ठीक है, राम को क्या चाहिए, ये सारी की सारी चीजें ये राम किसको देगा, सीए सर्वर को देगा। ठीक है, सीए सर्वर को देगा। सीए सर्वर हमारे पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, हम उस कंसेप्ट को अभी आगे चल के समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए राम ये सारी चीजें सीए सर्वर को देता है। सीए सर्वर इसके एवज में इसको क्या देगा, भाई एक सर्टिफिकेट देगा इसको कि यू आर सर्टिफाइड फॉर दिस सीरियल नंबर और दिस आईडी प्रूफ एंड नेम, के लिए तुम सर्टिफाइड हो। इसको एक सर्टिफिकेट दे देगा, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, उस पे ये सीरियल नंबर मेंशन होगा। अब ये सीरियल नंबर पे पब्लिक की भी होगी, जैसा कि मैंने बताया सर्टिफिकेट पे क्या क्या होती है, पब्लिक की होती है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये अब इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकता है कहीं पे भी। ठीक है, अगर मान लो किसी को मैसेज भेजना है या वेबसाइट, कहीं पे भी यूज कर सकता है इस सर्टिफिकेट को। अब हम जानते हैं चल के कि हम सर्टिफिकेट सर्वर को कहाँ कहाँ इनकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो के थ्रू समझते हैं, इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक्स वाई जेड का इंटरनल नेटवर्क है। ठीक है, ये उसकी बाउंड्री है, इंटरनल नेटवर्क की बाउंड्री है, या डोमेन बाउंड्री समझ लीजिए, या फॉरेस्ट बाउंड्री। ठीक है, तो अब क्या होता है कि दोस्तों जैसे ही ये कंप्यूटर हमारा या सर्वर, ये कंप्यूटर या सर्वर जैसे ही हमारे डोमेन में आते हैं, ठीक है, डोमेन में आए, डोमेन से इन्होंने क्या किया, जीपीओ डाउनलोड किया। जीपीओ में क्या मेंशन है कि भैया जैसे ही कोई कंप्यूटर डोमेन में एक जीपीओ बनाई है हमने, ठीक है, जैसे ही कोई कंप्यूटर डोमेन में आए तो उसके ऊपर ये वाला सर्टिफिकेट डाल देना। ठीक है, और ये जीपीओ, अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से लेगा, ये जीपीओ इस वाले सीए सर्वर से और उठा के ये जीपीओ के थ्रू इस वाले सर्वर पे भी चली गई और इस वाले सर्वर पे भी चली गई। अब इनको तो सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, अब जो भी यूजर लॉगिन करेगा या वेबसाइट यूज होगी या कंप्यूटर का ऑथेंटिकेशन होगा, तो वो सारा सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये इंपॉर्टेंट समझना है कि सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ पे यूज हो गए। जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के टाइम पे हमारा सर्टिफिकेशन का वैलिडेशन हो जाता है। ठीक है, और डिवाइस सर्टिफिकेट एक चाहिए हमें। ठीक है, यूजर सर्टिफिकेट चाहिए हमें, और वेबसाइट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर वेबसाइट हमारी इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल मतलब वेबसाइट इसी नेटवर्क के अंदर रन होनी है। ठीक है, तो ये वाला सीए उसको सर्टिफिकेट दे देगा, एसएसएल सर्टिफिकेट दे देगा उस वेबसाइट को। ठीक है, अगर वो वेबसाइट हमारी इस नेटवर्क के बाहर रन होनी है, मान लीजिए वो वेबसाइट हमारी पब्लिकली रन होनी है। ठीक है, बाहर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, उसको रन करना चाहता है, वो इंटरनेट पे है। ठीक है, तो अब इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट का नाम है xyz.com। ठीक है, अब इस वेबसाइट को कौन सी सर्टिफिकेट देगा, तो ये हमारा पब्लिक सीए सर्टिफिकेट देगा। पब्लिक सीए सर्टिफिकेट इस वेबसाइट को देगा। ये वेबसाइट जहाँ पे होस्ट होगी, पहले ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा कि भैया तुम अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो कि क्या है। ये जैसे ही अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा कि भैया मैंने GoDaddy से xyz.com ले रखा हुआ है, तो ये इसके बाद इसको एसएसएल सर्टिफिकेट दे देगा, ये इस वेबसाइट के साथ में लिंक कर देगा। लिंक करने के बाद ये आप इंटरनेट पे कहीं पे भी वेबसाइट सिक्योर फॉर्म में ओपन होगी। ठीक है, सिक्योर फॉर्म में जैसे ये मान लीजिए हमारा यूट्यूब का है, यूट्यूब की वेबसाइट। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही मैं इस लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक लिख के आ रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पर आप नीचे देखिए, सर्टिफिकेट इज वैलिड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब को किसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। ठीक है, इशूड बाई में आप देख सकते हो। ठीक है, GTS CA 1C3, गूगल ट्रस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप
सीरियल नंबर देख सकते हो, जो भी मैं एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट फील्ड्स, यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पर SHA 256 भी देख सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर भी यूज होता है। यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सर्टिफिकेट कब तक के लिए वैलिड है, यहाँ पर भी यही लिखा होगा, एक्सपायर ऑन, ठीक है, अगस्त 2000 अगस्त 21 2023 को ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। ये एक्सपायरी इसकी बहुत जल्दी जल्दी है, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इसको कोई मिसयूज ना कर सके। तो ये वैलिडिटी भी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम इस पीरियड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अ, यहाँ पर इसको ये पब्लिक सीए सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट यूज हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर वर्सेस डिजिटल सर्टिफिकेट के बीच में डिफरेंस, मतलब क्या होते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर is used to verify authenticity, integrity, and non-repudiation. That is, it is assumed that the message is sent by the known user and not modified. ठीक है, while digital signature is used to verify the identity of the user, maybe sender or receiver. ठीक है, thus the digital signature and certificate are different kind of things. ठीक है, but both are used for the security. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम आइडेंटिटी को बता सकते हैं कि भैया ये वही बंदा है जिसने भेजा है। डिजिटल सिग्नेचर अगर उसके पास है, सॉरी, डिजिटल सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, तो हम बता सकते हैं ये बंदा वही है जिसका ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, सिग्नेचर के थ्रू हम इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रेपुटेशन को नॉन नॉन रेपुडिएशन को हम बता सकते हैं कि भैया वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेटा जो है इंटीग्रेट, किसी मिसयूज तो नहीं हुआ, मतलब कुछ एडिशन या डिलीशन या किसी और ने तो नहीं भेजा, मतलब सोर्स सेम है। ठीक है, नॉन रेपुटेशन का मतलब ये हो गया कि सोर्स हमारा जहां से आना था वही है, सोर्स A to B है, ऐसा तो नहीं है C से B के पास पहुंचा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमारे सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टिफिकेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। जनरली जो हमारा सर्टिफिकेट यूज होता है वो वर्जन 3 यूज हो रहा है आजकल। पहले वर्जन 1 होता था, वर्जन 2 होता था, फिर अब वर्जन 3 जो अभी करंट में यूज होता है। वर्जन 3 में क्या है, सिर्फ एक्सटेंशन का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन का डिफरेंस है। तो इस एक्सटेंशन में आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर और CA साइन, इशूड नेम, वैलिडिटी पीरियड, जो कि मैंने गूगल वाला यूट्यूब का सर्टिफिकेट मैंने दिखाया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनमें वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे किस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं और किस वैल्यू की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।